कि एक दैत्य था गगनप्रिय, उसकी मूर्ति माँ नर्मदा और राजा भीम के पुत्र के द्वारा ही होनी तय थी, ऐसा शिवजी का वरदान था। इसीलिए माँ नर्मदा ने राजा भीम से विवाह किया। जो भगवान रणछोड़ जी की मूर्ति है, ये यहाँ के किसी किसान के खेत में मिली थी खुदाई के दौरान। देखिए देखिए बाबा जी, और बाबा जी ने बहुत सारे रुद्राक्ष धारण किए। नर्मदे हर। सुबह के अभी 8:30 बजे और रामपुरा योगानंद आश्रम में हमने रात्रि विश्राम किया था। अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और इसी तरफ कल मैंने बताया था आपको कि भीमेश्वर महादेव है, तो उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। और ये भीमेश्वर नाम किस लिए पड़ा, इसकी भी कथा यहीं से सुना देते। बराबर गणपत जी। तो सतयुग में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था भीम, और राजा भीम यहाँ पर अपनी सेना के साथ रुके हुए थे मैया के किनारे। तब उस समय नर्मदा मैया ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा, और वो विवाह का प्रस्ताव इसलिए था कि एक दैत्य था गगनप्रिय, उसकी मूर्ति माँ नर्मदा और राजा भीम के पुत्र के द्वारा ही होनी तय थी, ऐसा शिवजी का वरदान था। इसीलिए माँ नर्मदा ने राजा भीम से विवाह किया, और उनका जो पुत्र हुआ उन्होंने गगनप्रिय नामक दैत्य का वध किया। उन्हीं राजा भीम के नाम से यहाँ पर भीमेश्वर महादेव है। देखिए ये धर्मेश्वर है, और धर्मेश्वर के पीछे यहाँ पर भीमेश्वर है। लाइट कीजिए, उधर से था, मैंने बताया था मंदिर भीमेश्वर का। कोई बात नहीं। और ये देखिए, दर्शन कीजिए पौराणिक शिवलिंग भीमेश्वर के। और शिवलिंग के दर्शन कीजिए भीमेश्वर के, काफी पौराणिक है और विशाल भी है। भीमेश्वर के दर्शन कर हम उस तरफ रणछोड़ जी के मंदिर जाते हैं, और रणछोड़ जी के आपको दर्शन करवाते। नर्मदे हर। हाँ हाँ, ये इतना क्यों भाग रहा भाई? कैमरा इधर देख, कैमरा कैसे देखेगा? ठीक है, कैमरे को दिखा देते। नर्मदे हर। किस चीज की टकरार हुई? और ये देखिए मैदान है, उत्तर वाहिनी में गाड़ियों का पार्किंग यहाँ पर होता है। और ये सामने रणछोड़ जी का मंदिर है, मुख्य प्रवेश द्वार। और इस तरफ हमें चाय के लिए आमंत्रित किया है, तो चाय प्रसाद के लिए जा रहे। हाँ क्या ऐसा है? आत्मा मंदिर है, और
ऊपर भोलेनाथ विराजमान है। जय भोलेनाथ। और यहाँ पर आत्मा का फोटो है। साधना केंद्र है। खोला था? नहीं, मैंने खोला। तो बंद करो भाई। नर्मदे। और वहाँ से हम चाय प्रसाद बाल भोग पाकर इधर रणछोड़ जी मंदिर में आए। बहुत सारे परिक्रमावासी थे, आगे निकल गए। हम वहाँ के जो युवा मुनि महाराज है उनके साथ सत्संग में बैठे बहुत देर तक, शायद 1 घंटे से ऊपर हो गया। और ये रणछोड़ जी मंदिर। जय श्री कृष्ण। अति सुंदर। हे भगवान श्री कृष्ण, कृपा करिए सब पर। बहुत ही सुंदर विग्रह है। और इस तरफ भी कार्य निर्माणाधीन है। और ये जो भगवान रणछोड़ जी की मूर्ति है, ये यहाँ के किसी किसान के खेत में मिली थी खुदाई के दौरान। और फिर ग्रामीणों ने संधा करके ये मंदिर बनाने का निर्णय लिया। और जो खर्चा कम हुआ तो राजपीपला के महाराजा विजय सिंह जी ने अपने खर्च से ये मंदिर को निर्माण करवाया था। ऐसी यहाँ पर तख्ती लिखी हुई है। और सामने की तरफ हॉल भी है। परिक्रमावासी भी यहीं पर रुकते हैं। और उस तरफ है श्री रणछोड़ राय प्रागट्य स्थान। अर्थात खुदाई के दौरान, खुदाई क्या, किसान जब खेती की जुताई कर रहा था तो इस स्थान पे ये मूर्ति मिली थी उसे खेत में से। और ये नीचे देखिए बना हुआ है जगह, उसके ऊपर ये मंदिर बनाया है। यहाँ पर पादुका है भगवान की। इस स्थान पे ये मूर्ति मिली थी। और यहाँ पर देखिए बहुत ही प्राचीन नंदी महाराज है, शिवलिंग भी है। और पीछे की तरफ उद्यान बनाया हुआ बाग। और यहाँ से नर्मदा मैया के दर्शन हो रहे। यहाँ से सीढ़ियाँ भी बन रही है। रणछोड़ राय जी दर्शन करते हैं तो यहाँ हरसिद्धि माता, इनको यहीं से प्रणाम करते हैं। माता जी कृपा बनाए रखना। और सुबह के 10 बजे हम रामपुरा गांव को छोड़ रहे। कितने बजे? कोई बात नहीं भाई, वहाँ पे वो जो युवा सन्यासी थे मुनि बाबा, मुनि भाई की जो भी है, तो मुनि महाराज के साथ कम से कम हमने 1.5 घंटे तो सत्संग किया। उच्च कोटि का, निम्न कोटि जो भी था सत्संग किया भाई। सत्संग की कोई कोटि होती है क्या? हाँ अच्छा। और अब आगे बढ़ रहे। यहाँ से अब पक्की सड़क मिल जाएंगी ग्वार गांव तक, सीताराम बापू के आश्रम तक। और ये रामपुरा गांव है। और ये सामने दिखाई दे रही है रामपुरा गांव की प्राथमिक शाला। काफ़ी सुखी और समृद्ध गांव है। और यहाँ देखो दोनों तरफ सड़क के दोनों तरफ केलों की खेती है। और अभी हम राजपीपला ज़िले में चल रहे। और यहाँ पर बहुतायत केलों की खेती होती है। और रामपुरा से 500-600 मीटर आते हैं, गांव को पार करते तो खेत के बीच ये मंदिर है धंधेश्वर। लंकापति कुबेर जी ने यहाँ पर तपस्या की थी भगवान शंकर की। और भगवान शंकर ने यहाँ से उन्हें सोने की लंका आदि दी थी, जिसे अलकापुरी भी कहते हैं।
बराबर ही जा रहा हूँ। ये रास्ता जा रहा भाई धंधेश्वर, और यहाँ पर भी परिक्रमावासी रुक सकते हैं। अंश छत्र है यहाँ पर भी। पहली बार कुबेर जी ने यहाँ पर तपस्या की थी और भगवान शंकर ने उन्हें लंका दी थी। और जब उनके भाई रावण ने लंका उनसे छीन ली तो दूसरी बार नर्मदा मैया के तट पर, उत्तर की तट पे कुबेर भंडारी जहाँ पर है, वहाँ पर उन्होंने तपस्या की। और उसके बाद शंकर भगवान ने उन्हें देवताओं का कोषाध्यक्ष बनाया था, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। और यहाँ पर 2 शिवलिंग स्थापित है। इस तरफ ये धंधेश्वर है जहाँ पर भगवान कुबेर जी ने तपस्या की थी। जय गणपति महाराज। और इस तरफ लोकेश्वर महादेव है। और इस तरफ ये हॉल बना हुआ है जहाँ पर परिक्रमावासी विश्राम करते हैं। बहुत सारे शिवलिंग स्थापित है यहाँ पर। नर्मदे हर दादा, नर्मदे हर। हे भोलेनाथ। और यहाँ पर यह जटेश्वर महादेव है। हे भोलेनाथ। और ये मंदिर परिसर है। उस तरफ राम जी मंदिर है, हनुमान जी मंदिर है। और लोकेश्वर की कथा ऐसी है कि जब भस्मासुर भगवान शंकर के पीछे पड़ा तो यहाँ पर छुपे थे, ऐसा कहा जाता है, लिखा हुआ है यहाँ पर। और भगवान शंकर जब भाग रहे थे तो उनकी जटाएं छूट गई थी, तो यहाँ पर माता पार्वती ने उनकी जटाएं बांधी थी, इसलिए ये जटेश्वर है। और सुबह के 10:30 बजे हम धंधेश्वर से आगे बढ़ रहे हैं। और मांगरोल की दूरी यहाँ से 1 किलोमीटर है। सड़क मार्ग से, किनारे से यहाँ पर मार्ग नहीं है। और मांगरोल में मंगलेश्वर की कथा ये है कि जब भगवान शिव जी अंधकासुर से युद्ध कर रहे थे तो उनके शरीर से पसीने की एक बूंद गिरी, और वो जो धरती पर गिरी तो धरती फटकर उस बूंद से मंगल का जन्म हुआ। और इसीलिए मंगल को धरती पुत्र भी कहते हैं। और इस जगह पर रहकर नर्मदा मैया के किनारे पर मंगल ने तपस्या कर नवग्रहों में स्थान प्राप्त किया। और ये कथा है यहाँ की। और ये मंगलेश्वर तीर्थ है। और इधर से मांगरोल गांव को पूरा करते हैं तो 3 रास्ते। ये सीधा वाला रास्ता राजपीपला की तरफ जाता है। और ये परिक्रमा मार्ग है, यहाँ से पोईसा 18 किलोमीटर और सहरा में यहाँ से 6 किलोमीटर है। और यहाँ पर देखिए ये जो खेत दिखाई दे रहा है, इसके पीछे ही नर्मदा मैया बहती है। और इस बार की आपदा में मैया यहाँ तक आ गई थी। इस सड़क पर भी नर्मदा मैया का जल आ गया था।
और इसीलिए सड़क टूट गई थी और नई बनाई हुई है। रामानंद आश्रम और सीताराम बापू का आश्रम यहाँ से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। और ये मांगरोल गांव के बाद आता है उदासीन आश्रम। ये आश्रम का मुख्य प्रवेश द्वार है। और यहाँ पर जगह जगह बोर्ड भी लगे हुए हैं, रजा सिवाय प्रवेश करवो नहीं, मतलब कि परमिशन के बगैर अंदर प्रवेश करना नहीं है। और हम प्रवेश भी नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और गोपालपुरा से आते हैं तो रास्ते में ये गोपालेश्वर महादेव मंदिर है। और यहाँ से देखिए परिक्रमा मार्ग सीधा लिखा हुआ है। और ये राइट की तरफ जाते हैं तो रामानंद आश्रम है और सीताराम बापू का आश्रम भी इधर ही है। और हम सीताराम बापू के आश्रम जाएंगे और वहाँ से देखेंगे, अगर किनारे से रास्ता है तो किनारे से रास्ता लेंगे, वरना यहाँ से सीधे सेहराव जाएंगे। सभी संतों एवं परिक्रमा वासी का हार्दिक स्वागत है। बोर्ड में ऐसा लिखा है, मगर वहाँ जाते हैं ना तो मुंह चढ़ा देते। ये सामने ये सब दिख रहा है परिसर, ये रामानंद स्वामी का परिसर है आश्रम का। ये सीधा रास्ता देखिए रामानंद आश्रम को जाता है। और यहाँ से एक ये रास्ता सीताराम आश्रम जाता है। लेकिन सिंपल मार्ग बोलोगे तो भी आ जाएगा। मार्ग मार्ग जी। सब्सक्राइब करो। क्या नाम है आपका? नितिन। कहाँ से हो? दाहोद से। ठीक है, नर्मदे यार। हाँ, और यहाँ पर पूरे मार्ग का सफाई अभियान चल रहा है। कचरा निकाल कर जला रहे। रास्ता बड़ा हो गया। वो सामने दिखाई दे रहा है, वो सीताराम बापू का आश्रम है। गणपत जी तुम्हें बता रहा हूँ। और ये आश्रम परिसर है, सामने खोड़ियल माता का मंदिर है। और इस तरफ हनुमान जी का मंदिर है। और यह सामने सीताराम बापू की समाधि है। और पिछले साल ही सीताराम बापू ब्रह्मलीन हुए, अभी समाधि बन रही है। और ये बापू का फोटो है। सीताराम बापू के आश्रम में एक संत जी मिले, उनकी मौन व्रत है, लिख के कुछ बता रहे हैं। कहाँ से आप? ठीक है, मौन व्रत है, इनको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। और बाबा जी लिख के बता रहे हैं कि सिंपल मार्ग के वीडियो देखकर परिक्रमा में आए, बहुत अच्छी बात है। गोरखपुर से बाबा जी, ईपी गोरखपुर से हो। बहुत खुशी हुई बाबा जी, धन्यवाद। नर्मदे यार। देखिए बाबा जी। और बाबा जी ने बहुत सारे रुद्राक्ष धारण किए। आपके साथ है वो? आपके साथ है? अकेले हो? कितने रुद्राक्ष धारण किए बाबा जी?
1701 रुद्राक्ष धारण किए बाबा जी ने। और बहुत खुशी की बात है कि बाबा जी संत भी हमारे वीडियो देखते हैं।